नमस्कार दोस्तों। किस्मत वह शब्द है जो सुनते ही हार मान लेते हैं। कहते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन क्या वाकई अगर किस्मत सब कुछ तय कर देती तो मेहनत करने वाले इतिहास क्यों लिखते। अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो अंधेरे से लड़कर सूरज को लाने वाले कभी पैदा ही नहीं होते। सच तो ये है, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो उसे ललकारने की हिम्मत करते हैं, जो पत्थर पर नहीं सीने पर चोट खाते हैं और कहते हैं मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, और वो भी सोने से नहीं पसीने से। क्योंकि किस्मत इंतज़ार करने वालों को नहीं, चल पड़ने वालों को सलाम करती है। क्या एक आम इंसान जो तकदीर को कोसता है अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? गौतम बुद्ध की एक अनमोल कहानी बताती है कि हाँ, अगर साहस हो, धैर्य हो और जागरूकता हो तो इंसान अपनी किस्मत का लेखक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टूल में। चलिए इस बुद्ध की कहानी को स्टार्ट करते हैं। पुराने समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। उसका मानना था कि उसकी ज़िंदगी खराब इसलिए है क्योंकि उसकी किस्मत खराब है। उसका बचपन कठिनाइयों में बीता, पिता का साया बचपन से ही उठ गया, माँ ने मेहनत की लेकिन गरीबी पीछा नहीं छोड़ती थी। अर्जुन पढ़ने में तेज था लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की कि कुछ बड़ा कर सके। वह अक्सर कहता मेरी किस्मत ही फूटी है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। एक दिन जब उसकी माँ ने कहा बेटा मेहनत कर, भगवान तेरा साथ देगा, तो अर्जुन चिढ़ गया। माँ, भगवान ने अगर किस्मत में गरीबी लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही सोचते सोचते अर्जुन का जीवन बेरंग और थका थका हो गया। एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध पास के वन में प्रवास कर रहे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे थे उनसे ज्ञान लेने। अर्जुन ने सोचा अगर कोई मेरी किस्मत बदल सकता है तो वो सिर्फ बुद्ध है। अर्जुन अगले ही दिन जंगल की ओर चल पड़ा। पथरीले रास्ते, गर्मी, भूख, सब कुछ सहते हुए वो बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। वहाँ पहले से सैकड़ों लोग बैठे थे। अर्जुन ने पूरी विनम्रता से बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या किस्मत बदली जा सकती है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोले, तू कौन है और क्यों चाहता है कि किस्मत बदले? अर्जुन बोला, मैं एक गरीब युवक हूँ जिसे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं मिला। मैं मेहनत भी करता हूँ लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। फिर पूछा, ये मिट्टी नीचे क्यों गिरी? अर्जुन बोला, क्योंकि उसे उड़ने की ताकत नहीं है। बुद्ध बोले, तुम्हारी किस्मत भी ऐसी ही है। तुम्हें उड़ना है लेकिन तुम खुद को मिट्टी मान चुके हो। अर्जुन ने बुद्ध से प्रार्थना की, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ। बुद्ध बोले, अच्छा तो पहले एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने अर्जुन को एक लकड़ी का टुकड़ा देते हुए कहा, इसे लेकर नदी पार जाओ और वहाँ जो पहली चीज़ दिखे उसे ध्यान से देखो, फिर लौटकर बताओ। अर्जुन गया, देखा कि नदी पार एक किसान हल चला रहा है। वह पसीने से तरबतर था लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम खुश हो? किसान ने कहा, हाँ, क्योंकि जो कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत का फल है। अर्जुन लौटकर बुद्ध के पास गया और सारी बात बताई। बुद्ध बोले, वही तुम्हारा उत्तर है। किस्मत वो नहीं जो बिना मेहनत के मिल जाए, बल्कि किस्मत वो है जो हर पसीने के बूंद में गढ़ी जाती है। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अब 7 दिन तक ध्यान करोगे, मौन रहोगे और हर दिन एक कार्य करोगे जो तुम्हें कठिन लगे। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। पहला दिन अर्जुन को एक बुढ़िया की झोपड़ी में पानी भरना था। उसकी पीठ दर्द करने लगी लेकिन वो रुका नहीं। दूसरा दिन उसे जंगल में लकड़ी लानी थी। कांटे चुभे मगर उसने काम पूरा किया। तीसरा दिन उसे अनाज पीसकर दूसरों में बांटना था। हर दिन का कार्य कठिन था लेकिन अर्जुन की सोच बदलने लगी। अब उसे लगने लगा कि मैं कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था।
जो पहले कभी नहीं था। 7वें दिन के अंत में बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, अब बता, क्या किस्मत बदल सकती है? अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने कहा, हाँ भगवान, मैंने खुद देखा कि अब जब मैं खुद को बदलता हूँ मेरी दुनिया बदलने लगती है। पहले मैं दूसरों को दोष देता था, अब खुद पर विश्वास करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो था तुम्हारा पहला कदम, किस्मत खुद लिखो। अब अर्जुन वापस अपने गांव लौट चुका था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका चलना बदल गया था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मन में एक नई ऊर्जा। वह वही गांव था, वही लोग, वही कठिनाई, लेकिन अब अर्जुन खुद बदल चुका था। उसने सबसे पहले अपने घर की मरम्मत शुरू की, खेतों में काम करना शुरू किया और खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव वाले चकित थे, ये वही अर्जुन है जो किस्मत को कोसता था। कुछ ही महीनों में अर्जुन के खेत ललहाने लगे। उसने सब्जी उगाकर बाजार में बेचना शुरू किया और जो कमाता उसका कुछ हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए खर्च करता। गांव में धीरे धीरे उसकी पहचान एक बुद्धिमान और परिश्रमी युवा के रूप में होने लगी। लोग अब उससे पूछने लगे, तू इतना कैसे बदल गया अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है और आप भी लिख सकते हैं। एक दिन बुद्ध फिर से उसी वन में लौटे। अर्जुन उनके दर्शन करने गया। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, मैंने सुना है अब तू दूसरों की भी मदद कर रहा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने जो दिया है वही बांट रहा हूँ। आपने मेरी आंखें खोली, अब मैं चाहता हूँ कि कोई और भी अंधेरे में ना रहे। बुद्ध बोले, अब तू तैयार है अर्जुन, अब तू सिर्फ अपनी किस्मत का लेखक नहीं बल्कि दूसरों को भी उनकी तकदीर लिखना सिखाने वाला है। बुद्ध ने अपने चारों ओर बैठे शिष्यों से कहा, सुनो, किस्मत कोई बंद किताब नहीं है जो जन्म से ही लिख दी गई हो। किस्मत एक कलम है जो हर सुबह तुम्हारे हाथ में होती है। तुम जैसा सोचते हो, जैसे कर्म करते हो, वैसे ही शब्द उसमें भरते जाते हो। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उस दिन तुम अपने जीवन में रचनात्मक कार्य कर सकते हो। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उस दिन तुम अपने जीवन के रचनाकार बन जाते हो। अर्जुन की आंखें भर आई। वह अब जान चुका था, जो खुद पर विश्वास करता है वही सच में किस्मत को बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस्मत इंतजार करने से नहीं बदलती, वह बदलती है जब तुम खुद को बदलते हो। हर दिन तुम्हारे पास एक खाली पन्ना है। सवाल यह नहीं है कि किस्मत क्या है, सवाल यह है कि तुम उसमें लिखना क्या चाहते हो। अगर यह बुद्धि कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब में बहुत सारा मोटिवेशन देता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें जो किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने दोस्तों के पास भेजें जिससे वो भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। धन्यवाद।